अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा है कि कितने क्लोराइड आयन जो हैं वो कंट्रीब्यूट किए जाते हैं कलेक्टिवली बाय ऑल द फेसेस ऑफ वन यूनिट सेल ऑफ अ सोडियम क्लोराइड। बेटा यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने क्लोराइड आयंस कलेक्टिवली बाय ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल या कितने फेसेस। मैं दोनों की बातें यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। पहले हम लोग फेसेस की बात करते हैं, तो बेटा फेस याद रखिएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल हमारे पास होते हैं 6। आप अपने सामने एक बुक रखें, बुक को देखें। एक आपको बुक की ऊपर वाली साइड देखने को मिलेगी, एक बुक की नीचे वाली साइड होगी, एक बुक की लेफ़्ट साइड होगी, एक बुक की राइट साइड होगी। और अगर आपने बुक को पकड़ा हुआ है तो उसी बुक को आप लोग ऊपर से भी टच करेंगे और वही बुक जो है वो आपकी नीचे वाली साइड भी जो है वो आपको, मतलब अप डाउन लेफ़्ट राइट ऊपर और नीचे, तो ये टोटल आपके पास 6 फेसेस हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। अब मेरे सामने बुक है, मैं आपको बुक तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर भी दिया है कि किस तरह से आपके पास टोटल 6 फेसेस हैं। तो ये टोटल आपके पास 6 फेसेस होते हैं। और अगर कॉर्नर्स की बात करें, मैं यहाँ पे बाद में कॉर्नर पे लिख रहा हूँ, तो जो टोटल कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बेटा अगर फेसेस की बात करें तो टोटल होते हैं हमारे पास 6 फेस। हर फेस के पास हमारी बुक लिखती है कि जो क्लोराइड आयन आता है वो हमारे पास हाफ आता है। हर फेस के पास कितना क्लोराइड आयन आता है? हाफ आता है। किस तरह से? इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर मेरे पास ये मेरा एक रूम है, ये उसका एक फेस है, इसी तरह से उसी के साथ एक अटैच रूम है, तो ये जो मेरे पास एक फेस था वो इस रूम का भी फेस होगा और वो इस रूम का भी फेस होगा। या ये कह लें कि ये जो मेरी एक दीवार है, वो दीवार इस रूम की भी दीवार कंसीडर की जाएगी और इस रूम की भी दीवार कंसीडर की जाएगी। मतलब ये जो एक दीवार है वो दोनों रूम्स को मिल रही है। इसी तरह से जब हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जब एक फेस के ऊपर एक आयन को रखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये जो आयन है वो इस साइड वाले फेस सेंटर्ड क्यूबिक के पास भी होगा और इस साइड वाले फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के पास भी होगा। मीन टू से जो आपका एक क्लोराइड आयन होगा वो दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के पास होगा। अगर मैं पूछूं कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक के पास कितना होगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर आप सिंपली इसको हाफ कर दें, मतलब एक फेस के पास हाफ क्लोराइड आयन जो है वो आपके पास जा रहा होता है। अब उसने पूछा कि टोटल फेसेस हैं वो कितना प्रोवाइड कर दें। अब एक फेस आपको दे रहा है हाफ क्लोराइड आयन, तो आपसे 6 फेस टोटल हैं, तो 6 फेसेस आपको कितना दे देंगे? हाफ इंटू 6 में इंटू से आप लोगों के पास टोटल 3 क्लोराइड आयन जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं फ्रॉम ऑल द फेसेस ऑफ वन यूनिट सेल। इसी तरह से जो कॉर्नर होता है ना, एक कॉर्नर, 8 कॉर्नर मिलकर कितने, जो एक कॉर्नर है वो 1/8 क्लोराइड आयन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल भी हम लोग इसी तरह से रूम्स के थ्रू ही लेते हैं कि अगर आपके पास ये एक रूम है, ये कॉर्नर के अंदर एक क्लोराइड आयन है, यहाँ पे भी एक रूम होगा, यहाँ पे भी एक रूम होगा, यहाँ पे भी एक रूम होगा, 4 रूम ये हो गए। और इन्हीं चारों रूम्स के ऊपर आप मज़ीद 4 रूम्स लगा देते हैं तो टोटल आप लोगों के पास 8 रूम्स आते हैं। अब 8 के 8 रूम्स के पास एक ही कॉर्नर है। अगर आप किसी रूम में हैं तो रूम में अपने रूम की जो एक कॉर्नर है उसको इमेजिन करें कि आपका वो जो कॉर्नर है वो आपकी जो लेफ़्ट साइड पे, मतलब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ अपनी जो मेरी लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर है मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ। मेरी जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ उसकी जो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर है, वो जो कॉर्नर है वो मेरे इस रूम के साथ वाला जो रूम है वो उसका भी कॉर्नर कंसिडर किया जाएगा, जो मेरे सामने रूम है उसका भी कॉर्नर कंसिडर किया जाएगा और जो उसके साथ रूम होगा वो उसका भी कॉर्नर कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह से इन चारों रूम्स के ऊपर अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर 4 कमरे और डाल देता हूँ तो वो उन चारों कमरों का भी कॉर्नर कंसिडर किया जाएगा। तो जो उसी कॉर्नर के अंदर अगर मैं एक क्लोराइड आयन रखूँगा तो इसका मतलब वो एक क्लोराइड आयन 8 रूम्स को जो है वो शेयर हो रहा है। तो अगर मैं पूछूं एक रूम को कितना शेयर हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एक रूम को 1/8 क्लोराइड आयन शेयर हो रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, आप कहेंगे 8। तो मैं कहता हूँ 8 को कितना मिल रहा है, तो 8 इंटू 1/8 आपके पास जो आंसर होगा वो 1 क्लोराइड आयन आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर पूछा जाए कि एक फेस कितना देता है, हाफ क्लोराइड, टोटल फेस कितने देते हैं, 3 क्लोराइड, एक कॉर्नर कितना देता है, 1/8 क्लोराइड, और सारे कॉर्नर मिलकर कितना देते हैं, वो 1 क्लोराइड आयन। और पर यूनिट सेल कितने क्लोराइड आयन होते हैं, तो 3 + 1 आपका आंसर जो होगा वो हमारे पास 4 होगा। तो इसी एक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 5 MCQs के आंसर जो हैं वो मिल रहे हैं। होप्स हो कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा।